प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल की छठी किस्त के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो रोज़ा रखने के अनगिनत फ़वाइद हैं, लेकिन आज मैं आपको रोज़ा रखने के 6 फ़ायदे बताऊँगी। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक हदीस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो और सेहतमंद रहो। अब जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि रोज़े के सेहत पर असरात साइंस से साबित हैं। इस हवाले से कई क्लिनिकल रिसर्चेज हुई हैं जिनसे साबित है कि रोज़ा सेहत में बेहतरी लाता है और मुख्तलिफ बीमारियों के खदशे को कम करता है। नंबर 1, रोज़े का सबसे पहला फ़ायदा, डिटॉक्सिफिकेशन। जिस तरह से हम काम से या स्कूल या कॉलेज से छुट्टियां लेते हैं और वीकेंड मनाते हैं ताकि हमारे दिमाग और जिस्म को आराम मिले, हमें पूरे हफ्ते के ज़हनी दबाव से एक रिलीफ मिलती है। इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम हज़म को भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। हमारा निज़ाम हज़म हर वक्त काम करता रहता है, खाना खाने से लेकर ग़िज़ा को प्रोसेस करने तक मसरूफ़ रहता है। इसके बाद ग़िज़ा को स्टोर करने या फुज़ला से छुटकारा हासिल करने में लग जाता है और इन सब अवामिल या प्रोसेसेस में तवानाई लगती है और जिस्म की सारी तवज्जो निज़ाम हज़म पर रहती है। इसके बरक्स रोज़े की हालत में ना सिर्फ निज़ाम हज़म को आराम मिलता है, बल्कि जिस्म की तवज्जो और तवानाई दूसरे अहम प्रोसेसेस पर भी खर्च होती है, जैसा कि जिस्म अपने खलियात या सेल्स की सफाई में लग जाता है। इसी तरह दूसरे अज़ा, गुर्दा या जिगर ख़ुद को क्लेंस करते हैं, जिसका हमारे मुदाफ़ती निज़ाम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और ये इन्फ्लेमेशन में भी कमी लाता है। नंबर 2, रोज़ा ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाता है। इसमें कोई शक नहीं कि रोज़ा रखने से आप अपने आप पर रूहानी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन रोज़ा रखना दिमाग पर भी बहुत अच्छा असर डालता है। एक रिसर्च के मुताबिक रोज़े के दौरान दिमाग में ख़ास किस्म के न्यूरोफैक्टर की तादाद बढ़ जाती है, जिससे दिमाग अपने खलियों में इजाफ़ा करता है और इस तरह से दिमागी प्रोसेसेस में बेहतरी आती है। इंसान का फोकस और कंसंट्रेशन किसी भी काम की तरफ बढ़ जाती है। नंबर 3, रोज़े से दिल की बीमारियों का खदशा कम रहता है। कोलेस्ट्रॉल, जो कि दिल की बीमारियां पैदा करने की एक अहम वजह है, एक साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, ख़ास तौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। रोज़ा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में नुमायां किरदार अदा करता है। इसके अलावा रोज़ा ब्लड प्रेशर और खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रखने में भी मददगार साबित है। रोज़ा दिल की शरियानों को खोलता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। नंबर 4, रोज़ा वज़न घटाने में मददगार है। रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे वज़न में कमी आती है, बशर्ते ये कि अफ्तार और सहरी में सेहत बख्श ग़िज़ाएँ ली जाएँ, रोगनी और मुरग़्ग़न खानों से परहेज़ किया जाए। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि फ़ाक़ा कशी से वज़न घटाना एक मौज़ू तरीक़ाकार नहीं है, बल्कि अगर वज़न कम करना है तो अपनी ग़िज़ा में चिकनाई और चीनी का इस्तेमाल कम करें, अपने खाने के पोर्शन साइज़ छोटे करें, अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्ज़ियाँ और फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और साथ हल्की फुल्की चहलकदमी को इफ्तार के बाद रोज़मर्रा का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह मैं वज़न कम करने पर एक तफसीली वीडियो जल्द बनाऊँगी। नंबर 5, रोज़ा जिल्द को दिलकश बनाने का ज़रिया है। रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी जिल्द साफ़ रहती है और ख़ास तौर से एक्नी में कमी आती है, क्योंकि जिस्म हाज़मे के काम से आज़ाद हो जाता है, इसलिए अब वो दूसरे सिस्टम को रीजनरेट करने पर फोकस कर सकता है। इसके अलावा इफ्तार में अच्छी ग़िज़ाएँ जैसा कि फल और सब्ज़ियाँ खाने से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हासिल होते हैं, जिनसे जिल्द पहले से ज़्यादा दिलकश दिखाई देती है। नंबर 6, रोज़ा रखना सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े की हालत में क्रेविंग्स और एडिक्शन को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर कोई तंबाकू नोशी या कैफ़ीन या किसी भी और चीज़ की लत छोड़ने का सोच रहा है, तो रमज़ान इन चीज़ों से निजात हासिल करने का एक बहुत ही आला मौका है। रोज़ा हमारी विल पावर को मजबूत करता है, हम अपने आप पर बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं और ये विल पावर ही मुश्किल हालात में बहुत काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और साथ ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।